अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। कुछ बहनें कहती हैं कि आप अपने चूचों को क्या खिलाती हैं, तो पहले मैं ये बता दूँ कि अब इन्होंने वो फीड भी खाना छोड़ दी, क्योंकि वो दुकान वालों ने कहा था कि अगर तुम्हारे चूचे खाना जिन्ना चर खाते ने घाण उस तो बाद छाड़ देते छाड़ दो। अब इनके लिए डेली में लेती हूँ एक बंद गोभी, धनिया या पालक नहीं देती, धनिया बड़े शौक से खाते हैं, दोनों चीज़ें मिक्स करके। रोटी भी नखरों से ही खाते हैं, चावल जैसे भी बने हों, बिरयानी से लेके खिचड़ी तक हर चीज़ खा जाते हैं। अच्छा, आज हुआ ये अम्मी काट रही हैं। आज हुआ ये कि मैं कल अम्मी की बात करवाई है आपसे, तो सुबह उठी हैं अम्मी सहरी के टाइम पे, तो अम्मी के एब्डोमिनल पेन बहुत शदीद हो रही थी। दवाई दी, दवाई बदल के दी, नहीं फ़र्क पड़ रहा था। फिर इनका जो पेन किलर इंजेक्शन होता है वो भी लगवाया गया, शदीद दर्द होती चली जा रही थी। तो फिर 10 बजे के करीब जब मैं उठी हूँ ना, मैंने अम्मी से कहा अम्मी चलें तैयार हो, मैं आज आपको अल्ट्रासाउंड के लिए लेके चलती हूँ। फिर मैंने इनको अल्लाह खैर रखे, ना वो देखा ना ताऊ देखा, मैंने कहा कपड़े चेंज करें, इस्त्री विस्त्री करके दिए और सारी मैंने तैयारी की। रिक्शा लेकर आई, रिक्शे वाले को समझाया कि धीरे धीरे चलना है, जहाँ झटके वगैरह होते हैं ना, वो होते हैं स्पीड ब्रेकर्स वगैरह, ओहदे उत्ते मेरी माँ को तकलीफ़ होती है, अम्मी को कमर की भी बहुत तकलीफ़ रहती है। तो बड़े एहतियात से, आज अल्लाह का शुक्र है, बाज़ुकात कहते हैं कि दुआएं बड़ी अच्छी होती, इंसान भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने इतने प्यार से तरीके से रिक्शा वालों ने भी ट्रीट किया, हॉस्पिटल वालों ने ट्रीट किया। तो अम्मी का एक अल्ट्रासाउंड आज हो गया है, होल एब्डोमेन का, और कल होना है एक मज़ीद। वो आज अम्मी ने पानी कम पिया हुआ था, इसकी वजह से कुछ नहीं हो रहा था, और अम्मी ने ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो अब कल हमने दोबारा जाना है। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला अम्मी को सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, क्योंकि मैंने ना पहले भी अल्ट्रासाउंड करवाया था, उसमें कुछ नहीं आ रहा था। तो अब मुझे ये समझ नहीं आती इनको ये पेन क्यों है, किस लिए बहुत ज़्यादा अजियत हो रही है। अब हमने इसकी डेप्थ तक जाना है, तो मैं अब जब जितना भी चाहूँ तो मैं अम्मी को अब ले जाऊँगी हॉस्पिटल और इनका चेकअप डिटेल में करवाऊँगी कि क्या मसला बन रहा है। तो मेरी जो बहनें सब, मतलब मेरी अपनी सगी बहनें भी अगर ये वीडियो देख रही हैं तो ज़्यादा परेशानी की अभी तक तो कोई बात नहीं है, लेकिन दुआ करना, क्योंकि वो बहनें जिनको वैसे भी चाहत है माँ के साथ, माएँ तो फिर प्यार ही होती है ना। तो मेरी तीनों बहनें बाहर हैं, तो दर्द महसूस हो सकता है। एनीवेज़, अभी रिसेंटली हम लोगों ने अपने वालिद को खोया है, तो उसके बाद फिर ये ज़िम्मेदारियाँ मज़ीद बढ़ जाती हैं। आवाज़ से भी आपको पता चल रहा है, वापस जब मैं आई हूँ तो मेरी अपनी तबीयत शदीद ख़राब हो गई थी। अब मम्मी बेहतर है, आपके सामने देखा, वो काट रही थी सब उनकी चूज़े वगैरह, वही खुलवाती हैं, कहती हैं मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे पीनो भी आके बैठ गई थी, और यहाँ पे अम्मी चूज़ों को, मैंने हालांकि सुबह मुझे जाते हुए तकलीफ़ हुई थी, मुझे कहती चूज़ों को कुछ खाने के लिए दे के जाओ, उनको पानी वानी पिलाओ, धूप से छाँव में लेकर आओ। तो माँ हैं वो, इस लिहाज से भी देखती हैं। तो मैंने सारा इंतज़ाम कर के फिर गई थी मैं, और फिर 1.5-2 घंटे हम लोग को लग गया वहाँ पे। ये हम लोग गए थे क़रीमाबाद के ऊपर एक हॉस्पिटल, मुझे हमेशा उसका नाम भूल जाता है। और मुझे आई रिमेंबर जब अब्बू के लास्ट मोमेंट थे तो हम अब्बू को उसी हॉस्पिटल लेके थे, उन्होंने हमें जिन्ना को प्रेफर किया था कि आप जल्दी से इन्हें जिन्ना में ले जाएं। तो जल्दी में फिर वही हॉस्पिटल हाथ में आता है, हालांकि इंडस भी है पास, लेकिन इंडस में रश बहुत होता है, इंसान यहाँ वेटिंग में ही चला जाता है। तो चलें, दुआ कीजिएगा मेरी वालदा के लिए। यहाँ पर मैं चूचों की कंडीशन आपको दिखा रही थी, ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाई थी, और साथ में मैं आपको दूसरी चीज़ें भी बता देती हूँ कि ज़िंदगी में साथ साथ दूसरे काम तो होते ही रहते हैं। तो यहाँ पे ये जो पिनो है ना, हाँ, मैं और पिनो ही ज़्यादातर ये चूज़ों को संभालते हैं। तो जहाँ पे ये इनका वेस्टेज होता है, पोटी वगैरह कर देते हैं, वहाँ मिट्टी डाल देते हैं। शुरू शुरू में तो मैंने टिश्यू से भी साफ़ किया है लेकिन अब ना मिट्टी डाल देते हैं, क्योंकि इनके खाने में वो गंद ना मिले। मुझसे पूछते हैं ना, तो मैं अम्मी से रात को बात करी थी, अम्मी हम ऐसा क्या हम चूज़ों को खिलाते हैं कि चूज़े माशाल्लाह इतने बड़े। तो अम्मी कहती हैं इनको प्यार ज़्यादा मिला है, केयर ज़्यादा मिली, सफाई। दिन में 3 दफ़ा इनका पिंजरा साफ़ होता है, पानी इनको हर आधे घंटे बाद थोड़ा थोड़ा पिला देती होती हूँ, खाना इनको रात के भी बंद करती हूँ तो पैक करके रखती हूँ। सब कहते हैं तो पागल है, लेकिन मैं रखती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ जिस तरह दूसरे बच्चे होते हैं ना, भूख भूख करते हैं, अब वो बेचारे चिल्ला तो सकते नहीं, ज़रा नहीं शोर मचाते, हल्की सी जब प्यास होती है, चूँ चूँ चाचा, मैंने अभी आपको उंगली दिखाई है, वो पानी पीते हुए उसका गलती से नाखून लग गया। वरना ये चूज़े, मेरे अब दूसरे भतीजे भतीजियाँ भी हैं ना, वो इनके पास जाते हैं तो उनको चूँचे नहीं मारते, पानी बड़े प्यार से एहतराम से तीनों यूँ लाइन बना के खड़े होकर पी लेते हैं। अब ये कभी अम्मी के पास जाके बैठे तो वो अम्मी के पाँव नज़र आ रहे हैं, अम्मी ऊपर सब्ज़ी काट रही हैं ना, इन्हीं के लिए। और फिर ये चूचे जाते हैं, और अम्मी जब बेड पे बैठी होती है ना, अभी भी इनको पता था कि अम्मी कुर्सी पे बैठी हुई हैं, बेड के ऊपर नहीं बैठी हुई, तो वो ऊपर आके ऊपर सर उठा के देखते हैं कि यहाँ से कुछ गिरता होता है नीचे। अब देखें, मैंने वॉइस ओवर करनी शुरू की थी तब कि ये टाइम आइसक्रीम वाले का नहीं है, तो वो आइसक्रीम वाले साहब फिर आ गए। तो अच्छा जी, अब ये अब मैंने जब चूज़ों को पैक कर दिया हुआ था, अब इनका शाम के टाइम की बारी आएगी बाहर घूमने की, तो इतने में ये तोते साहब बाहर निकल आए जब मैं अपनी वीडियो शूट करने लगी थे। इसको भी पिंजरे में कोई सुकून नहीं है, कभी भतीजा हाथों में ले रहा है, कभी मेरी भतीजी हाथों में ले रही, पीनो खड़ी हुई थी यहाँ पे, और शरारतों पे शरारतें, कहता मुझे खुला छोड़ दो। लेकिन मसला ये है कि इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं ना,
तो उसमें भी अगर इसकी चोंच लग जाए, अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए, फिर वही बात, चाहत तो है ना। हर एक के साथ इतना प्यार इसने मचाया हुआ है ना कि बस जिसकी कोई इंतहा नहीं है। तो इसको मैंने कहा उठा के ले जाओ, मैं तुम लोग सही हो भाई, मेरा काम भी नहीं करने देती है। देखो भागी चला जाता, भागी चला, इतना प्यारा लगता है माशाल्लाह से, क्यूट सा। और ये देखो जी, ये फिर गया, कहता मैंने छड़ ही दवो, तुसी तो बस रहन दवो, मैं जो करदा वा ना मैं ही करदा वा, तुसी तो बस सारे ही सियाणे हो, मैं महा सियाणा वा। अच्छा जी, अब बारी आती है कि इस कुर्ती की, जो मैंने आपको कल 2 दिन पहले इसकी मैंने आपको नेकलाइन की वीडियो बताई थी, आज आपने वीडियो देख लिया इसकी स्लीव्स की। तो ये सामने पड़ी थी, मैंने कहा आपको दिखा दूँ। कुछ बहनें कहती हैं आप इतनी फास्ट ड्रेस दिखा देती हैं तो हमें स्क्रीनशॉट का टाइम नहीं मिलता, तो मैं ज़रा आपको दिखा दूँ, फिर मैं रख दूँगी। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ताड़ी मर्ज़ी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, फ्रंट और बैक से इस तरीके की थोड़ी शॉर्ट लेंथ मैंने इसलिए स्टिच की है कि इसके साथ मैंने स्टिच करनी है शलवार। मैं शलवारों को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, फिर बता रही हूँ, क्योंकि मैंने जॉब को कंटिन्यू करना है, मैं अप्लाई कर चुकी हूँ बहुत सारी जगहों पे जॉब के लिए। तो इंशाल्लाह मुझे कुछ कॉल बैक भी आई, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं इंशाल्लाह ये मई में स्टार्ट करूँ, यानी रमज़ान गुजर जाए प्रॉपरली, फिर एक बंदे का सेटअप होता है ना। और वैसे भी अब अम्मी की कंडीशन कुछ ऐसी है, मैं ज़रा इनका ट्रीटमेंट वगैरह देख लूँ, फिर इसके बाद इंशाल्लाह। अच्छा, ये स्लीव्स थी जिसके ऊपर मैंने ये हरकतें की हुई थी, और मुझे लगा है कोई रात को, अम्मी मुझे पता है कहती हैं पहले तो ज़माना सही होंदा सी पुत्रा, सीधे सीधे कपड़े होंदे सी, हुण ते 4 कुर्तियां दा वक्त इक्को ते लंघ जाता है। अच्छा जी, एक बहन ने पूछा था कि ये बोर्ड का मतलब समझा दें। तो देखें, यहाँ पे ये जो नीचे 1 इंच है ना, इट्स डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, जैसे मैं मैथ्स पढ़ा रही हूँ स्कूल के अंदर, तो 2 हिस्सों में हाफ इंच का है। अगर इस तरह का कपड़ा है ना आपका जो सी थ्रू नहीं है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने देखते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो आप देखा करें फ़ॉरेन कंट्रीज़ की वो लेडीज़ जो क्विल्टिंग करती हैं, रज़ाइयाँ बनाती हैं, उनके पास ये इतने बड़े बड़े बोर्ड होते हैं, पाकिस्तान तो हले अवेलेबल ही नहीं है। अब सबसे पहले ये जो मैंने ट्रांसपेरेंट है, इस पर तो लाइनें दिख नहीं रही, तो क्या करेंगे, हम स्केल को पकड़ेंगे, नीचे ये रेफरेंस लाइन नज़र आ रही है जहाँ मेरा नीचे वाला हाथ है, और ऊपर वाले हाथ पे वो सीधी लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर लेनी है। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आ गई ना। अब मुझे इसके बाद 1 इंच चाहिए, 2 इंच चाहिए, तो एक लाइन सीधी आ गई, इसको सीधी लाइन किसी के ऊपर भी रख के अगले 2 खानों को मैं गिन लूँगी, अगले 2 बॉक्सेस को मैं गिन लूँगी, तो वो 1 इंच का गैप हो जाएगा। अब कजा ये कि मैं हर जगह आधे आधे इंच का निशान लगाऊं, फिर इंच स्टेप का वो जो पहला इनिशियल और आखिरी होता है उस पर वो एक सिल्वर रंग का स्टेपल सा लगा हुआ होता है, वो इंचेस प्रॉपरली नहीं दे रहा, तो बोर्ड बेहतर है ना। तो अब देखिए कितनी स्ट्रेट लाइंस आई हैं हाफ इंच की। ये तो वो है कि आपने जहाँ पे स्ट्रेट कपड़ा बनाना है। दूसरा, आपने अक्सर मुझे देखा है, मैं ज़ीरो की बुकरम इस्तेमाल करती हूँ, मैं कहती हूँ 1.5 इंच की पट्टी कटी, 1 इंच की कटी है। तो यहाँ पे देखिए कि ज़ीरो का बुकरम में तो जान ही बेचारे में नहीं होती है। तो अब क्या करती हूँ मैं, इसको यूँ बिछा लेती हूँ, इसके नीचे बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है ना कपड़ा, तो उसके अंदर से झलक रहा है। अब मैं क्या करती हूँ, इसका एज मैं बिछा लेती हूँ किसी भी एक लाइन के साथ। अब मुझे आधे इंच की पट्टी कट करनी, 1 इंच की या 1.5 इंच की, डायरेक्टली कैंची मारो। अब समझ में आई है कि इसका काम क्या हुआ है। इतना आसान इसने मेरी ज़िंदगी कर दी हुई है कि आपकी सोच। और एक बहन ने कहा था ये तो छोटा है, छोटा नहीं है, ये 23 इंच काफ़ी लंबा होता है, 23 इंच बाय 16 इंच का है, और इससे भी बड़ा एक आता है। लेकिन मैंने वो आपसे कहा था ना कि मैं पूरे टेबल के हिसाब से मंगवाने वाली हूँ, लेकिन वो पूरे टेबल के हिसाब तो लबड़ नहीं दिया है मैं कितों ऑर्डर करावा। या तो मैं अपनी बहन को कहूँ, उन्होंने चक्कर लगाना है पाकिस्तान, तो मैं अपने टेबल का साइज़ उन्हें बता दूँ कि वहाँ कहीं से ढूंढो शाबाश और मेरे लिए लेकर। लेकिन इसको लाना भी खप है, इसको रोल भी तो नहीं कर सकते। जब लाए थे तो मेरे बहनोई कह रहे थे मुझे क्रेडिट दो, मैं कैसे पैक करके, मैंने कहा ना भी लाते, हाथ में उठा के ले आते। अच्छा, अब तीसरी चीज़ के इसके एक और आपको मैंने एक नेकलाइन बताया था, जो मैंने अपनी भाभी जो ड्रेसेस सी के भेजे हैं, वो भी काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया। उसकी पट्टी मैंने इसके ऊपर बना के फोल्डिंग आपको बताई थी। 1.5 इंच की पट्टी थी, तो उसको मैंने यहाँ से फ़ोल्ड करके और इधर से फ़ोल्ड करके आपको पट्टी के एक एक्यूरेट मेजरमेंट्स बताई थी। तो जगह 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 इंच स्टेप रखने के बजाय ये आसान काम है मेरे लिए। मेरा दिल चाहता है कि मेरे पास हर वो चीज़ हो जिसमें मैं कम वक्त में ज़्यादा मियारी काम कर सकूं। अब इंच स्टेप का मैं सच्ची बता रही हूँ आपको है, लेकिन हर जगह रख 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 के नापते और गले में चुभता ही रहता है, गले में डालो तो। बस आज के लिए इतना ही था, ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाई। मुझे और अम्मी को दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ कल, अल्लाह हाफ़िज़।